भारत के दौरे पर पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालम एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। केदारनाथ धाम पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बाबा केदार के दर्शन पूजन किए। दिल्ली के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। कहा, हम सब पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे। हिंदुओं पर हमले और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के बंद का मिला जुला असर। सिलीगुड़ी में बंद दिखी दुकानें, सड़कों पर पुलिस अलर्ट, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। बाढ़ से प्रभावित असम और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना के जवानों ने कमान संभाली है। शुरू किया आपदा राहत मिशन। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में नदी के बीच फंसे 14 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बचाव कार्य में MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। 30 में बारिश ने तबाही मचा दी है। अब तक 32 लोगों की मौत हुई है। असम के 15 से अधिक जिलों में 78,000 लोग प्रभावित। बाढ़ और बारिश की वजह से मणिपुर में तकरीबन 4,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 8 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बड़ी संख्या में सड़कों को भी नुकसान पहुंच रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात की है। बारिश की वजह से बिगड़े हालात के बारे में जानकारी ली है। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश की आशंका। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल में कुछ स्थान पर भारी बारिश हो सकती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साझा किया हैंगिंग ब्रिज से नदी पार कर रहे एक शख्स का वीडियो। कहा, बेहद सावधानी के साथ पार करें नदी। सरकार की तरफ से मिलेगी हर जरूरी मदद। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब में बर्फबारी। हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। हेमकुंड में जमी करीब 4 इंच मोटी बर्फ की परत। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं आम बैठक में शामिल होंगे। वैश्विक विमानन CEO को करेंगे संबोधित। 42 साल के बाद भारत में हो रही है IATA की ये आम बैठक। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाएगी बीजेपी। दिल्ली ऑफिस में आज पहली बैठक होगी। 52 पदाधिकारियों की बनाई गई हैं टीम्स। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आज भारतीय सेना के सम्मान में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा शामिल होंगे। पुणे में शरद पवार और अजित पवार की अकेले में मुलाकात हुई है। 5 से 7 मिनट तक चाचा भतीजे में बात हुई है। शुगर कोऑपरेटिव समूह की बैठक में शरद पवार और अजित पवार शामिल हुए थे। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, पाक प्रायोजित आतंकवाद के इस युग में बापू के संदेश महत्वपूर्ण। लंदन में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीयों को संबोधित किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, पाकिस्तान में नहीं है लोकतंत्र, युद्ध में हारने वाले आसिम मुनीर को बना दिया फील्ड मार्शल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने समर्थन के लिए फ्रांस का आभार जताया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के पक्ष में भारत और फ्रांस। ऑपरेशन सिंदूर पर ABP न्यूज से बोले रामदेव, भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई। POK का अब होगा हिसाब। बाबा रामदेव ने युद्ध विराम के फैसले को सही बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग दोहराई। कहा, पाकिस्तान भी अपनी संसद बुलाकर चर्चा कर रहा है। कोलकाता में साधु संतों ने अमित शाह से मुलाकात की है। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार और घुसपैठ पर चिंता जताई है। साधु संतों ने कहा, अमित शाह ने हिंदू धार्मिक नेताओं से एकजुट होने का आग्रह किया।